स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज बात करेंगे क्या डून मूवीज़ में पॉल अट्रेइडीज़ फ्यूचर देख सकते हैं। तो इसका जवाब बेसिकली है हाँ, कुछ हद तक वो फ्यूचर देख सकते हैं। और आपने जैसे कि अगर पार्ट 1 पार्ट 2 देखी है तो अभी वो एबिलिटी फ्यूचर देखने की वो डिस्कवर कर रहे हैं, जो कि उनको स्पाइस की वजह से मिलती है। और जो उन्होंने पार्ट 2 अगर आपने देखी है तो उन्होंने जो वाटर ऑफ लाइफ यानी जो सैंडवॉर्म का जहर जो उन्होंने पिया है उसकी वजह से उनकी एबिलिटी इनहेंस हुई है। ना सिर्फ ये बल्कि डून मूवीज़ में जो फ्यूचर देखने की एबिलिटी है डून नॉवल में, इसको प्री साइंस करके इस कॉन्सेप्ट का नाम रखा गया है। तो प्री साइंस क्या है इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं और डिटेल में। तो प्री साइंस सिर्फ आप स्पाइस लेने से तो इंसान देख सकता है, सही है। कुछ हद तक लोग ये चीज़ें देख सकते हैं। वैसे भी अगर आप आम ज़िंदगी में देखें तो आपका दिमाग प्रेडिक्शंस करता रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ प्रेडिक्शन आपके माइंड में चलती रहती है। बेसिक चीज़ हो सकती है, जैसे आप अगर पानी पीने जा रहे हैं तो आप अपने आप को आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं आप किस तरह से जाएंगे, पानी आप डालेंगे गिलास में तो क्या वो ठीक से गिरेगी, उसको किस तरह पकड़ने से पानी उसमें सही गिरेगा। बेसिक चीज़ों से लेकर आप कुछ लोग जैसे आप जानते हैं, आपने भी देखा होगा कभी अपने खुद के बारे में भी, कुछ दिन आगे क्या होगा ये भी आप प्रेडिक्ट करते होंगे और आपकी लाइफ में ऐसा होता भी होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर गए हैं और इसका नाम उन्होंने प्री साइंस रखा है। तो प्री साइंस डून कहानी, डून कथा के हिसाब से वैसे तो हर इंसान में एक नेचुरल एबिलिटी होती है थोड़ा बहुत फ्यूचर समझने की, देखने की, लेकिन इसके अलावा जेनेटिक्स का भी बहुत बड़ा रोल इस कथा के हिसाब से बताया गया है। तो पॉल अट्रेइडीज़ जो हैं उनको स्पेसिफिकली एक प्रोग्राम के तहत उनके पेरेंट्स की ब्रीडिंग कराई गई थी। बेने जेसेरेथ जो नन्स की तरह दिखती हैं, आपने देखा होगा डून मूवीज़ में, बुरखे की तरह वो लंबे लंबे गाउन पहनती हैं और अपना मुँह ढकती हैं। तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको अगर आप समझेंगे तो वो उनका बहुत ही हज़ारों साल का एक प्लान होता है, जिसके तहत वो एक ऐसे इंसान का जन्म वो कराना चाहते हैं जो कि फ्यूचर और पास्ट सभी देख सकें। तो प्री साइंस में एक और कॉन्सेप्ट है, उसमें ऐसे होता है जिस शख्स के पास प्री साइंस है वो थोड़ा बहुत फ्यूचर तो वो अच्छे से प्रेडिक्ट कर ही लेता है, लेकिन वो अपने जो उसकी बायोलॉजी है, जैसे उसके बाप दादा माता पिता, उसके जो भी रिलेशन में लोग हैं, उनकी सारी मेमोरीज़ को भी वो देख सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है, समझ सकता है, उससे कुछ ना कुछ सीख सकता है। तो ये भी एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे आप भी अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स और इन सब के जो भी एक्सपीरियंसेस आपसे कोई शेयर करता है तो आप भी उससे लर्निंग लेते हैं, लेकिन इसमें प्री साइंस जिनके पास एबिलिटी होती है तो वो लोग डायरेक्टली मेमोरीज़ को भी एक्सेस कर सकते हैं। उनकी एबिलिटी पर डिपेंड है कि कितना स्ट्रांगली उनके पास वो एबिलिटी है। तो पॉल के पास भी एबिलिटी होती है और वो इसको और स्ट्रॉन्ग करते चले जाते हैं जैसे जैसे मूवीज़ आगे बढ़ेंगी और कहानी में आगे आपको पता चलेगा कि उसका फिर क्या होता है। तो अब थोड़ा सा वापस जैसे मैं बता रहा था, तो पॉल की जो फैमिली है, दरअसल जो बेने जेसेरेथ होते हैं उनका मकसद ये होता है कि एक ऐसे परफेक्ट इंसान को बनाया जाए जिसमें 100% प्रेशेंस वाली ऐसी एबिलिटी हो, प्रेशेंस वाली, कि वो हर चीज़ को समझ सके, मतलब हर पास्ट को हर फ्यूचर को वो देख सके। तो इतनी परफेक्ट एबिलिटी लाने के लिए वो लोग हज़ारों साल से एक प्रोग्राम चलाते हैं जहाँ पर वो रॉयल फैमिलीज़ की शादियाँ कराते हैं ताकि उनके स्पेशली अलग अलग तरीके से उनके बच्चे हों, और फिर उन बच्चों की शादी कराई जाए ताकि और आगे जो बच्चे हों वो उनमें वो एबिलिटीज़ आती जाएँ जेनेटिकली। तो इस तरह से प्लानिंग होती है। लेकिन ये प्लान में अड़चन तब आती है जब पॉल की जो माँ है जेसिका, उनको पॉल के फादर से प्यार हो जाता है, जो कि लीटो अट्रेइडीज़ हैं, जिनको आपने पहली मूवी में देखा होगा। तो बेने जेसेरेथ जो कि जेसिका भी एक उसकी मेंबर होती है, उनके पास एक एबिलिटी होती है, वो जब गर्भवती होती हैं तो वो चाहे तो उनकी मर्ज़ी है वो बच्ची पैदा कर सकती हैं या वो बच्चा अपनी मर्ज़ी से वो पैदा कर सकते हैं। उनके पास वो एबिलिटी होती है अपनी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए। तो क्योंकि लीटो अट्रेइडीज़ जो है वो चाहते हैं कि उनको बेटा हो, इसीलिए जो पॉल की माँ है जेसिका वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ जाकर एक बेटा पैदा करती हैं। ओरिजिनली ऑर्गेनाइजेशन वालों का प्लान ये होता है कि पॉल के बजाय एक लड़की पैदा हो जिसकी शादी कराई जाए फेड रोथा से। तो अगर आपने डून 2 देखी है तो फेड रोथा हार्कोनेंस जो फैमिली है, जो अट्रेइडीज़ से पहले जो अराकिस को कंट्रोल करते हैं, तो फेड रोथा बैरन हार्कोनेन के बेटे होते हैं, यंगर बेटे। तो वो चाहते हैं कि बैरन हार्कोनेन के जो बेटे हैं फेड रोथा, उनसे लेटो अट्रेइडीज़ की अगर बेटी होती तो उसकी शादी कराई जाए और उनका जो बच्चा होगा उसमें परफेक्ट एबिलिटी होगी हर किस्म का फ्यूचर देखने की, हर किस्म के पास में जाने की, और इस तरह से वो परफेक्टली वो पूरी यूनिवर्स को रूल कर सकता है। इस तरह का बंदा, अगर देखिए आप खुद इमेजिन कीजिए, अगर एक बंदा है जो किसी भी इंसान की मेमोरीज़ में जा सकता है, पास्ट की मेमोरीज़ में अपने हर पूर्वज की मेमोरी को वो एक्सेस कर सकता है, तो उसके पास कितनी नॉलेज होगी। और अगर वो बंदा आगे भी अपने आने वाली हर पीढ़ी की नॉलेज को वो एक्सेस कर सकता है तो फिर फ्यूचर तो वो अपने हिसाब से बना सकता है। तो इस बात के लिए प्री साइंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डून में, जो कि मूवीज़ में उन्होंने बताया है लेकिन अभी उसकी डेप्थ में वो नहीं गए हैं, वो स्लोली उसको लेकर आ रहे हैं। तो अब आगे क्योंकि स्टोरी इससे बहुत इफेक्ट होने वाली है, इसलिए इस एबिलिटी को समझना ज़रूरी है कि क्यों आपने मूवीज़ में देखा है कि पॉल को कभी कभी फ्यूचर क्यों दिखता है, और वाटर ऑफ लाइफ क्या है, और जो उनकी माँ है जेसिका वो भी उसे पीती हैं तो क्या उनको क्या फ्यूचर दिखता है। तो ये उनके पूरे एक प्लान के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि डून मूवीज़ इंसानियत के एक्सपेंशन के बारे में, मतलब एक बहुत ही 25,000 साल बाद एक फ्यूचर है, तो इंसान आगे क्या करेंगे और आगे कैसे बढ़ेंगे इस बात पर, क्योंकि एआई वो ख़त्म कर चुके होते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है कि डून में एआई क्यों नहीं है तो आप वो देख सकते हैं, उसमें मैंने अच्छे से समझाया है कि क्यों ऐसा होता है। तो जब उनके पास एआई नहीं है तो प्री साइंस का वो इस्तेमाल कर वो यूनिवर्स को रूल करना चाहते हैं और स्ट्रॉन्ग होल्ड रखना चाहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पर एक आते हैं, तो सिर्फ पॉल अट्रेइडीज़ को ही फ्यूचर दिखता है क्या दूसरे कैरेक्टर्स के पास प्री साइंस है? जी हाँ है। पॉल अट्रेइडीज़ की जो बहन है, जो आपने सेकंड पार्ट डून में देखी है, उनको जैसे मूवी अगर आपने देखी है तो आपने ध्यान दिया होगा, उनको गर्भ से ही वो बात कर सकती है अपनी माँ से। मतलब अभी जैसे उनकी मूवी के हिसाब से अभी वो माँ के गर्भ में ही है, लेकिन वो अपनी माँ से बातें करती हैं। तो आप समझ सकते हैं उनको किस तरह की पावर है उनके पास।
और नेक्स्ट पॉल की माँ के पास भी कुछ फीचर देखने की पावर्स हैं, जिस तरह से आपने मूवी में भी देखा होगा। तो और कौन से कैरेक्टर्स हैं जिनके पास ये पावर है? तो स्पेस गिल्ड नेविगेटर्स, जो कि कैलकुलेशंस, हज़ारों कैलकुलेशंस करते हैं, वो बेसिकली प्री साइंस का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना स्पाइस लिया हुआ है, उनका माइंड प्री साइंस, उनके माइंड की बहुत इवॉल्व हो चुकी है। तो हज़ारों लाखों मील का जो सफ़र होता है स्पेस का, उसमें जो भी अड़चनें आती हैं और हाइपर स्पेस में जो भी शिप्स को जंप कराकर पॉइंट के कैलकुलेशंस होते हैं, तो वो बेसिकली वो फ्यूचर को देखते हैं। जो नेविगेटर्स होते हैं उनके पास भी ये प्री साइंस होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पाइस का इस्तेमाल करते हैं। और इसी के चलते क्योंकि इस यूनिवर्स में, डून यूनिवर्स के मुताबिक, जिस तरह से सिर्फ मुख्य किरदार पॉल के पास ही नहीं और लोगों के पास भी प्री साइंस है, तो इसको अब म्यूचुअली, अब इसमें तो ऐसे हो जाएगा, देखिए कोई किसी की मूव अगर कोई प्लान कर रहा है अगेंस्ट में, तो ऐसे तो बेने जैसे जैसे हैं उन लोग को भी पता चल जाएगा कि पॉल क्या करने वाले। लेकिन इस सीरीज़ की एक खास बात है जो फ्रैंक हर्बर्ट ने लिखी है इस तरह से, कि जो भी प्री साइंस जिनके भी पास होती है वो दूसरे प्री साइंस वालों को नहीं देख सकते। जी हाँ, जैसे पॉल के माँ के पास प्री साइंस की एबिलिटी है, तो पॉल अपनी माँ की मेमोरीज़ को वो एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ना उनकी माँ जान सकती है कि पॉल क्या करने वाले हैं, तो ना पॉल ये जान सकते हैं कि जो स्पेस गिल्ड में जो लोग काम कर रहे हैं तो वो लोग क्या करने वाले हैं। और इसी तरह से वो लोग भी नहीं जान सकते कि पॉल की अगली कदम क्या होगी, पॉल अगला काम क्या करेंगे और किस तरह से वो अपना राज आगे बढ़ाएंगे। तो इसी वजह से स्टोरी आगे बढ़ पाती है, वरना तो सभी को, जिसकी भी पास एबिलिटी होगी, वो तो फ्यूचर देख लेगा कि पॉल क्या करने वाले हैं आगे चलकर। और जिस तरह से डून 2 में आपने देखा है, एम्परर पर जैसे हमला करते हैं पॉल, तो अगर वो एबिलिटी कवर नहीं होती, इस तरह से पर्दा उस पर नहीं होता जिस तरह से राइटर ने डाला है, तो ऐसे होता कि देखिए एम्परर को भी पता चल जाता, उनको कोई जाकर बता देता कि सर आप पर हमला होने वाला है। तो ये नहीं होता है, इसीलिए इस चीज़ को नहीं देख पाते हैं लोग, इसलिए एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है मूवीज़ में और बुक में भी। तो उम्मीद करता हूँ आपको डिटेल में समझ में आया होगा। तो जैसे मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया कि उनको किसी हद तक फ्यूचर दिखता है और वो अपनी एबिलिटीज एक्सपेंड करते जा रहे हैं, तो इसी तरह से मैंने डिटेल में फिर आपको इसका विस्तार बताया। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।